29वीं पुतली मानती की कथा। पुतली मानती ने राजा विक्रमादित्य की अद्भुत दया, धर्मपरायणता और नीति परायणता की कथा इस प्रकार सुनाई। राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात्रि में अपने राज्य का निरीक्षण करने जाया करते थे। एक रात्रि वे भ्रमण करते हुए नदी तट पर पहुंचे। चांदनी रात में नदी की धाराएं मोती सी दमक रही थी। जल में लहरों की छटा अनुपम थी। अचानक उनके कानों में बचाव बचाव की गूंज पड़ी। विक्रमादित्य तुरंत आवाज की दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि एक युवक और एक अनुपम सुंदरी युवती नदी की तेज धाराओं से संघर्ष कर रहे हैं। वे किनारे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जलधारा उन्हें बार बार पीछे धकेल रही थी। राजा ने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी और अपनी अपार शक्ति से दोनों को बाहर निकाल लिया। युवती इतनी सौंदर्यवान थी कि उसके रूप की तुलना में अप्सराएं भी फीकी लगती। तपस्वी भी उसे देख अपनी तपस्या भंग कर बैठते। युवक ने विक्रमादित्य को बताया कि वे दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश से आए थे। उनका परिवार नौका से यात्रा कर रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी नौका भंवर में फंस गई। परिवार के अन्य सदस्य उस भंवर में समा गए, पर वे दोनों किसी तरह बच निकले। राजा ने उन्हें सांत्वना दी और अपने साथ राजमहल ले गए। जब प्रहरियों ने राजा को प्रणाम किया, तब उन दोनों को ज्ञात हुआ कि उनके रक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महाराज विक्रमादित्य थे। वे नतमस्तक हो गए। राजमहल में राजा ने उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। युवक अपनी बहन के विवाह को लेकर चिंतित था। वो चाहता था कि उसकी बहन का विवाह किसी राजा से हो, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। अंततः उसने साहस जुटाकर अपनी बहन के विवाह हेतु स्वयं राजा विक्रमादित्य के समक्ष प्रस्ताव रखा। उसने राजा से आग्रह किया कि वे उसकी बहन को अपनी पत्नी बनाएं। राजा मुस्कुराए और बोले, आज से ये कन्या मेरी बहन हुई। इसके विवाह के लिए मैं स्वयं योग्य वर ढूंढूंगा और उसी राजसी सम्मान से विवाह होगा, जैसा एक राजकुमारी का होता है। युवक राजा की निष्ठा देखकर अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा विक्रमादित्य जैसा सम्राट किसी स्त्री को केवल एक स्त्री के रूप में देख सकता है, न कि वासना की दृष्टि से। युवक ने बताया कि उदयगिरी के राजकुमार उदयन उसकी बहन से विवाह की इच्छा रखते हैं। विक्रम ने तुरंत एक विद्वान ब्राह्मण को राजकुमार के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा और साथ में बहुमूल्य उपहार भी भेजे। किंतु ब्राह्मण के लौटते ही राजा को ज्ञात हुआ कि मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसे घेर कर उपहार लूट लिए। ये सुनकर विक्रमादित्य क्रोधित हो उठे। वे स्वयं वेश बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। रात्रि के अंधकार में उन्होंने 4 संदिग्ध पुरुषों को देखा। राजा उनके पास गए और स्वयं को भी चोर बताकर उनका विश्वास जीत लिया। वे चोर कोई साधारण व्यक्ति न थे। प्रत्येक के पास एक अनूठी विद्या थी। पहला चोर चोरी का सही मुहूर्त ज्ञात कर सकता था। दूसरा चोर पशु पक्षियों की भाषा समझता था। तीसरा चोर अदृश्य होने की विद्या जानता था। चोर अत्यंत कठोर यातना सहने की क्षमता रखता था। राजा ने भी स्वयं को धन छिपाने का गुप्त ज्ञान रखने वाला बताया। ये सुनकर चोरों ने उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया। उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के रूप में राजमहल का खजाना चुना। जब वे चोरी करने पहुंचे, तब विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से उन्हें पकड़वा दिया। सुबह जब वे बंदी बनाकर दरबार में लाए गए, तब उन्होंने सिंहासन पर उसी व्यक्ति को देखा जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे। भय से उनके चेहरे पीले पड़ गए, किंतु राजा ने न उन्हें दंड दिया और न ही कैद किया। उन्होंने चारों को अभयदान दिया और कहा, तुम्हारी विद्या अद्वितीय है, किंतु इसका उपयोग अधर्म के लिए नहीं, बल्कि समाज की रक्षा के लिए होना चाहिए। चारों ने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और राज्य की सेवा में रहने का प्रण लिया। राजा ने उन्हें सेना में भर्ती कर लिया। उधर उद्यन राजकुमार ने विवाह प्रस्ताव
सहर्ष स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में राजसी ठाट बाट के साथ युवती का विवाह राजकुमार उद्यन से संपन्न हुआ। यह विवाह किसी राजकुमारी के विवाह से कम भव्य नहीं था। राजा विक्रमादित्य का धर्म, नीति और न्याय देखकर समस्त प्रजा उनके गुणगान करने लगी। उनकी महिमा युगों युगों तक अमर हो गई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय विक्रमादित्य।